तो माय फैमिलीज़, कैसे हैं आप लोग। तो गैस चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं बेहतर उपाय। जो कि होता क्या है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका नया स्मार्टफोन है, 4G सेट भी है, फिर भी उनका इंटरनेट स्पीड नहीं चल पा रहा है और सेट भी स्लो हो जाता है। कुछ दिन चलाने के शुरुआत में तो सेट सही चलता है, लेकिन बाद में सेट भी स्लो हो जाता है और हमारा इंटरनेट भी स्लो पड़ जाता है। तो ये नहीं समझ में आता यार कि फिर से मैं नया सेट लूँ कि फिर तब फास्ट चलेगा, पता नहीं फिर क्या करूँ नहीं करूँ, या नेटवर्क फुल है तब पर भी नहीं चल पा रहा है। तो अगर आपके पास अगर ओल्ड फ़ोन भी है तब पर भी उसमें यही नियम है, वही कानून है। जो कि उसमें भी होता क्या है कि कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, जो कि इंटरनेट सेटिंग में जाकर और कैच क्लीन करना होता है, जो कि ABPN एक सेटिंग होता है, उसमें आपको चेक करना होगा और नेटवर्क टाइप में आपको जाना होगा। तो बहुत सा कुछ सेटिंग है जो कि आपको हम बताने वाले हैं। आपका फ़ोन 100% आपका फ़ोन एकदम फ्री चलेगा, जहाँ तक हमारा गारंटी है। क्योंकि उसमें सेटिंग दिया हुआ रहता है क्लीन कैच करने के लिए। जो कि उसमें होता है क्या कि आए दिन हम इंटरनेट या मोबाइल वगैरह यूज़ करते रहते हैं, तो उसमें होता है कि डेटा फाइल जो है ना कि बेकार डेटा जो होता है वो स्टोर हो जाता है। उसी की वजह से हमारा फ़ोन जो कि स्लो हो जाता है। आपका फ़ोन में है वो ऑटोमेटिकली डिलीट का ऑप्शन देता है, तो बहुत लोग हैं जो कि नहीं कर पाते, इसी की वजह से उनका फ़ोन भी स्लो हो जाता है। तो चलिए हम फटाफट बताते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो कि बैकग्राउंड डेटा जो कि बहुत लेता है। तो कुछ ऐसा है, पैसे होते हैं जो कि बैकग्राउंड में डेटा लेते हैं और आपका डेटा ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपका फ़ोन भी स्लो हो जाता है और आपका इंटरनेट भी स्लो हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, आपको पूरा डिटेल बताते हैं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर, तो फटाक से ओपन करना है सेटिंग को। सेटिंग करने के बाद आना वाईफाई विद सैम्पल पर। उसके बाद आपको आना है मोबाइल नेटवर्क्स पर। आने के बाद अब इसको टैप करना है। जिन बंदे का एयरटेल, आइडिया, ओडा जो सिम है वो इस पर रखेंगे, LTE, 3G, 2G ऑटो पे रखेंगे, ठीक है। जिनका जियो है वो ओनली रखेंगे LTE पे, ठीक है। अब ये तीनों का कोई मतलब नहीं, जो अगर ये तीनों बंदे जो इन तीनों को सिलेक्ट करेगा नेटवर्क को, वो उसका नेट नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो एयरटेल, आइडिया, ओडा वो इस पर सेलेक्ट करेंगे और जियो इस पर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं एक्सेस पॉइंट नेम पे, जो कि एक्सेस पॉइंट जो कि ये एक तरह का सेटिंग है। अगर इसमें आप छेड़ दिए तो आप फिर नेट आपका नहीं चलेगा। तो होता क्या है कि इसमें कभी कहीं गड़बड़ा जाता है या कुछ मसला आ जाता होगा, तो इसका वजह से अगर नहीं चल रहा है तो आप कुछ करना नहीं है। यहाँ से आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करना है, जो कि जो ओरिजिनल सेटिंग हुआ वो आपको वापस आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से खुद से मैनुअली भी आप बना सकते हैं एक्सेस पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं नेटवर्क ऑपरेटर्स में। अब करना क्या है, जैसे कि आप ऑटो सेलेक्ट नेटवर्क है, इसको हम टैप करेंगे, ओके करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, एक नेटवर्क आ जाएगा एयरटेल, आइडिया, ओडा जो सिम है, आप उसको टच करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब ये है जो कि उनको लिए जो कि एयरटेल, आइडिया और जो फ़ोन है वो कभी 2G 3G आते हैं तो मैनुअली सर्च करके लाना पड़ता था। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल से इस पर टैप करना है, एक बार सर्च करना है, जियो आ गया, उसको ओके कर देना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको यहाँ फिर कुछ नहीं काम है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐप पे क्लिक करना है। ऐप्स पे ऐप से क्लिक करने के बाद अमेज़ोन पे जाना है। अमेज़ोन में जाने के बाद अब जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टोरेज को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये कैच है, यही मेन जो है कि डेटा को एकदम स्लो कर देता है पूरा फ़ोन को, और आपका इंटरनेट स्पीड भी जो कि स्लो हो जाता है। और भी कई फंक्शन होते हैं जो कि आपको दिखेगा नहीं, तो वो एक ऑप्शन है, मैं आप आगे बताऊंगा इस वीडियो में आगे कि करना क्या है, उसे कैसे ऑटो डिलीट करना है, आप परमानेंट डिलीट कर पाओगे। तो ये जो कैच है कि सर्च वगैरह करते हैं, ऐप यूज़ करते रहते हैं, तो अंदर बैकग्राउंड में आपका लेते रहता है डेटा। तो यही है, जैसे कि अभी 9 MB आपका दिख रहा है, तो जितना सारा ऐप है सबका कुछ ना कुछ MB मिलेगा, और इकट्ठा जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो वो आपको बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से हम इसको क्लीन करते हैं तो सारा इसका लिस्ट क्लीन हो जाएगा, इसलिए इसको क्लीन करना नहीं है, इसको सिस्टम अलग है, वहाँ से आपको करना होगा कैच का। और भी सही जंक फाइल वगैरह है तो वो भी आपका हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। डिवाइस केयर पे आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे स्टोरेज पे। स्टोरेज आने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टोरेज बूस्टर, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्लाइड करना है, आपको नीचे आना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा,
ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस लाइन पे 4 अननेसेसरी फाइल, कैच फाइल, लॉन्ग फाइल्स, अननेसेसरी फोल्डर, जो कि इसे आपको इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे शेड्यूल यानी कि कब को आप चाहते हैं तो आपको इस पर टैप करना है। अब जैसे कि डेली एट मिडनाइट यानी कि 12 बजने के बाद ये अपने ऑटो क्लीन कर देगा दिन भर का। ये है वीकली, एवरी 15 डेज, ये है मंथली, जो चाहे आप सेलेक्ट कर ले, लेकिन बेहतर है डेली आप कर लो तो 12 बजेगा तो ऑटो क्लीन कर देगा ये आपको हमेशा के लिए रखना है। और एक और ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वो मैं आपको दिखला दूंगा, जो कि चाहो तो आप उसे लोड कर लो। जंक फाइल जो भी होगा आपका अंदर ऑटो और तो वो उसको भी हटा देगा, वो अगर ऐप रखना चाहते हो तो। जो कि मैं वो ऐप बताऊंगा जो कि गूगल का ऐप है, मैं अलग थर्ड पार्टी ऐप नहीं बताऊंगा, ठीक। तो यही आपका करना था। अब 100% है कि आपका फ़ोन एकदम फास्ट चलेगा।